दूसरे डीजे को क्रिटिसाइज करने का हक किसने दिया तुम्हें? कौन होते हो तुम? क्या औकात है तुम्हारी कि तुम दूसरे डीजे को क्रिटिसाइज करोगे? वजह से तुम्हारे डीजे के रोड शो नहीं होंगे, याद रखना। अब कि पूरा गिर गए हो अंदर तक, चुल्लू भर पानी में डूबना चाहते हो पूरा। क्यों बोल रहा हूँ? खुद की हरकत पता है तुम्हें। बड़ा स्टेट लेवल का कंपटीशन हुआ, कौन सा? नटराज डीजे वर्सेस सार्जन डीजे का। मेरा वन ऑफ दी फेवरेट डीजे रहा सीहोर कावड़ यात्रा देखने के बाद वो था सबसे बड़ी जो अपडेट है, जो कहीं ना कहीं हमारे जहाँ जहाँ के स्टेट से जो डीजे आए थे उनके लोग जानना चाहते हैं। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो भाई सब इस वीडियो में अपन कुछ पॉइंटों में बात करने वाले हैं, जो पॉइंट मैं आपको पहले बताने वाला हूँ, प्लस अभी क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत सारी रील वायरल हो रही है, क्योंकि बीच में ही रोड शो बंद हो गया, किस कारण से बंद हुआ और अभी की क्या स्थिति, अभी करंट में क्या स्थिति चल रही है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो किन किन पॉइंटों में बात करने वाले पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। फर्स्ट, कावड़ यात्रा सफल हुई है डीजे के हिसाब से, हुई है या नहीं हुई है। सेकंड, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, समझो आवाज़ से समझ रहे होगे उस कारण। और थर्ड पॉइंट है, आज की वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ पुलिस वाला, मतलब क्या मैटर हुआ था, मतलब हुआ क्या था जिस कारण बीच में ही डीजे बंद हो गए थे, इससे रिलेटेड चीज़ बताऊँगा। एक छोटा सा रिव्यू दे दूँगा कौन सा डीजे किस चीज़ में बेस्ट था। उसके बाद जो कावड़ यात्रा से रिलेटेड, मतलब कावड़ यात्रा में एकदम इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी, बहुत सारी जो चीज़ें उससे रिलेटेड भी चीज़ बताऊँगा। इसके साथ साथ कंपटीशन किस डीजे का किस किस से कंपटीशन हो पाया, मतलब जितना सब कुछ हुआ था उसमें किस किस डीजे का किस किस डीजे से कंपटीशन हुआ है वो भी बताऊंगा। और एक और चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो कि सिर्फ व्यूज़ के पीछे घूमते हैं और वो उसमें क्या करते हैं और उनको क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, बाकी आप लोग उसमें कमेंट करके बताना। उसके बाद जो हेट कमेंट है ना, अभी सार्जन डीजे और नटराज डीजे का जो कंपटीशन की वीडियो डाली है तो उसमें बहुत से कमेंट आ रहे हैं, जो देना चाहिए नहीं देना चाहिए उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। 9 पॉइंट बताए हैं, उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है कावड़ यात्रा है ना, कावड़ यात्रा सफल हुई है डीजे के हिसाब से। सभी डीजे को अपनी एक प्रस्तुति देने को मिली, अच्छी खासी प्रस्तुति उनने दी है। कावड़ यात्रा तो भाई सावन का महीने जब स्टार्ट हुआ था, जब इसे स्टार्ट हो चुकी थी है ना। बस ये था कि जो हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं सीहोर वाले महाराज, उन्होंने 6 अगस्त एक स्पेशली दिन किया था जिसमें वो खुद भी कावड़ उठा के जाएंगे है ना कुबेरेश्वर धाम तक जल चढ़ाने। देन उनके साथ जो भक्त लोग हैं वो भी कावड़ उठा के जाएंगे। तो सभी डीजों ने एक अच्छी खासी प्रस्तुति दी है, जैसा उनका नाम था वैसे ही उनका काम अपने को यहाँ पर देखने को मिला था है ना। डीजे के मामले में तो कावड़ यात्रा समाप्त हो गई है, अभी जो कुछ दिन सावन के महीने में बचे हैं है ना, उसमें भी कावड़ यात्रा तो चालू रहेगी, पर जो डीजे के हिसाब से कावड़ यात्रा थी वो 6 अगस्त की समाप्त हो गई है। ये रहा पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे बात कर लें, थोड़ा सा हेल्थ। आपको आवाज़ सुन के समझ में आ रहा होगा मेरी, और यहाँ मेरी पहले से दिक्कत थी इस कारण, और सबसे बड़ी दिक्कत जिसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ वो ये है कि भाई मैं टाइम पे आपको बहुत चीज़ों का अपडेट नहीं दे पाया। उसकी वजह ये थी कि जो सीहोर कावड़ यात्रा का पूरा मतलब सीहोर था, वहाँ पर पूरा नेटवर्क जाम था, मतलब मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। इस वजह से आप देखोगे कि मैं सिर्फ 6 अगस्त को एक वीडियो अपलोड कर पाया था, सिर्फ एक वीडियो। वो वीडियो भी कौन सी थी? नटराज डीजे और सार्जन डीजे के कंपटीशन की। वो भी इसलिए है क्योंकि जब कंपटीशन हुआ मेरी भी थोड़ी हालत डाउन हो चुकी थी, तो मैं सीहोर नहीं रुकने वाला था। तो मैं देन सीहोर से जैसे ही बाहर निकला, जैसे ही नेटवर्क आया, वीडियो एडिट करके सिर्फ वो एक ही वीडियो अपलोड कर पाया था। तो उस चीज़ के लिए हाथ जोड़ के माफ़ करना भाई। ये चीज़ क्योंकि पिछले 2 साल से कावड़ यात्रा में नहीं हुई थी, पर पता नहीं इस बार कैसे हो गई थी, तो इस चीज़ के लिए मेरा सबसे बड़ा खेद रहेगा आप लोगों के लिए है ना। अब सबसे बड़ी जो अपडेट है, जो कहीं ना कहीं हमारे जहाँ जहाँ के स्टेट से जो डीजे आए थे उनके लोग जानना चाहते हैं, तो वो ये है कि भाई अभी की जो करंट अपडेट बता रहा हूँ मैं तो अभी भोपाल में हूँ, पर मैंने कॉल करके पूछा था अपने जो भाई लोग हैं वहाँ पर, अभी तक कोई भी डीजे नहीं खुला है, कोई भी डीजे वापस नहीं गया है। सभी डीजे को
जो थाना है मतलब जो पुलिस है, पुलिस ने अपनी निगरानी में रखा हुआ है। आगे जाके जो भी इस चीज़ में अपडेट आता है कि डीजे वगैरह अपने स्टेट के लिए रवाना हो गए या खुल गए हैं, वो मैं वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बिल्कुल बता दूंगा। तो उस चीज़ के लिए आप अभी बिल्कुल बेफिक्र रहो। कोई भी एकदम मतलब ऐसी रील वगैरह फैलती है कि मतलब ऐसा मतलब कोई भी चीज़ की मारामुरी हो गई, कुछ भी हो गई, तो ऐसे फालतू चीज़ों पर विश्वास मत करना। मैं आपको फुल एंड इन्फॉर्मेशन के साथ हर एक चीज़ बता दूंगा, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना, है ना। अब फोर्थ बात, जैसा कि पहले से मैं बता रहा था कि भाई पहली बार इतने बड़े बड़े साउंड सेटअप, इतने ज़्यादा बेस सुनने को मिलने वाले हैं, तो एक छोटा सा ओपिनियन मैं अपनी तरफ से दूंगा। और ये जो ओपिनियन है इसको एकदम ऐसा मत समझना कि भाई मैं कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं हूँ जो मेरा ओपिनियन को वो समझो, पर जितना हो सकता है, जितना है उस तरह से बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अगर एक अच्छे खासे बेस की क्वालिटी मतलब बेस की क्वालिटी की बात की जाए, तो भाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो डीजे रहा था वो है डीजे कसाना क्रिस्टल उत्तर प्रदेश। अब क्यों था इसका कारण बता रहा हूँ, है ना। तो भाई कसाना डीजे मतलब इतना खतरनाक, क्योंकि उनके 34 बेस थे, एकदम खतरनाक वाला वाइब्रेशन दिया था, प्लस एक क्वालिटी के साथ दिया था। मैंने भी उनका सुना था टेस्टिंग, जब मैंने उनकी पहली टेस्टिंग सुनी थी खतरनाक वाली, तो भाई मैं एंड्रॉइड से वीडियो बना रहा था, तो भाई जिस तरह से अपना एक बूंद नहीं गिरती पानी में वैसे वेव आने लगती है, तो मेरा जो ऐसा मोबाइल था उसमें इस तरह से तरंग आने लगी थी। भाई एकदम ये जो कपड़े थे ना ऐसे गूज़बम्स टाइप के उठने लगे थे, एकदम नहीं उठते अंदर से, मतलब पहली बार कुछ इतना खतरनाक सुना। तो भाई कसाना डीजे का बेस बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का था। देन उसके बाद अगर बेस की बात करें तो जो हमारे डीजे राजन कटेरी उत्तर प्रदेश थे, उनका भी बेस बहुत ज़्यादा बढ़िया था भाई। मतलब एक जो वो ऐसा बेस नहीं था, मतलब इसके लिए अगर मैं शब्द यूज़ करूँ, एक तो उनका जो वोकल भी आ रहा था, जो उनने जिसको चोंगा टाइप का बोलते हो आप लोग, वो HF थी असलियत में, तो उसका एकदम खतरनाक वाला क्वालिटी, एकदम क्लियर क्वालिटी प्लस जो क्लियर बेस होना चाहिए, क्योंकि मेनली वो लोग उसको टॉप बोलते हैं। तो उस हिसाब से भाई एकदम नेक्स्ट लेवल उनका भी बेस अच्छा खासा आ रहा था। मैंने खुद उनकी टेस्टिंग सुनी थी, तो भाई मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाया था उनकी टेस्टिंग के सामने, सीधा बात बता। थर्ड नंबर पे अगर बात की जाए तो डीजे सार्जन का भी बेस भाई खतरनाक था। जिस तरह का आपका नाम है द मास्टर ऑफ पावर बेस, उसी तरह का आपका काम है, तो भाई बहुत बढ़िया आपका बेस भी अच्छा खासा लगा था। अब अगर अपन बात करें असली रावण डीजे की, है ना, तो भाई उनके लिए तो मेरा रिएक्शन सबसे पहले बहुत खतरनाक रिएक्शन होगा अगर बताऊँ तो। क्यों? क्योंकि भाई आज तक मैंने एक टाटा गाड़ी पे 28 बेस नहीं देखे भाई, ऐसा मतलब खतरनाक रिएक्शन था। वो रिएक्शन कुछ इस तरह था। तो भाई इतनी मतलब ऐसी गाड़ी पे इतना बड़ा सेटअप लगाना, अरे भाई हमारे यहाँ तो पॉसिबल है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ ना। उसके साथ साथ उनका भी एकदम अच्छा खासा बेस था, प्लस वो जो मिड क्वालिटी थी वो भी एकदम बैलेंस्ड में आ रही थी, है ना। अब बात करते हैं वोकल, ये तो बेस की बात हो गई, अब वोकल की बात करें तो भाई वोकल में तो खुद साजन डीजे के जो ओनर है साजन भैया, एकदम आपको भी पता है कि वो कितना बड़ा लेवल है उनका। तो उनने खुद बोला था नटराज डीजे से जब कंपटीशन हुआ भी नहीं था, जब गाड़ी लग रही थी, तो उनने बोला था गुरुजी आप वोकल के लेवल में, आवाज़ के मामले में आप नंबर 1 हो। तो नटराज डीजे का भाई जब इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई डीजे वाला दे रहा है लाइव इतनी सारी भीड़ के सामने, तो आप समझ सकते हो कि आवाज़ के मामले में नटराज डीजे का क्या लेवल होगा, है ना। तो अच्छा खासा वोकल था। देन अगर वोकल में सेकंड बात करें तो भाई जो त्रिनेत्र डीजे आया था उनका वोकल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था, एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल का था। गुजरात से जो त्रिनेत्र डीजे आया था, है ना, बहुत खतरनाक वोकल था उनका, एकदम पब्लिक भागने लगी थी, इतना खतरनाक वाला वोकल आया था और क्लियर भी था। उसके साथ साथ थर्ड पे बात करें तो भाई जो प्रशांत साउंड पुणे महाराष्ट्र से आया था, भाई उनका वोकल जो था ना वो भी एक नेक्स्ट लेवल का था। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिन जिन लोगों की टेस्टिंग मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें भी आप जाके देख सकते हो। अच्छा खासा साउंड था, उनका भी एकदम खतरनाक वोकल था, पब्लिक भागने लगी थी। फोर्थ नंबर पे बात करें तो जो हमारा बाबा डीजे सीहोर वाला था, भाई उनका भी एकदम अच्छा खासा वोकल दे रहा था।
क्योंकि बेस तो उनने भी कम लगाई थी, तो एक नेक्स्ट लेवल का वोकल उनका भी अपने को देखने को मिला। अब उसके साथ साथ अब आते हैं अपन और पॉइंटों पे। देव ऑडियो प्रोफेशनल जो कि छत्तीसगढ़ से आया था, तो भाई उनके मामले में अगर मैं बोलूँ, उनने अच्छे खासे बेस लगाए थे, सिंगल बेस चलते उनके यहाँ 50 बेस लगाए थे, देन कुछ लाइनर भी लगाए थे। तो बेस में वो भी अच्छे खासे थे, अच्छा खासा, पर वोकल उनका अच्छा नहीं आ पा रहा था। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या होता है जब आप किसी एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो मुझे ऐसा लगता है उसी पे आपको देना चाहिए। उनमें बेस अच्छा खासा आ रहा था पर वोकल बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था। ये एक मेरा पर्सनल रिव्यू है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को जज कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ, मेरी कोई वो नहीं है कि मैं जज करूँगा। पर उनका वोकल में बिल्कुल मज़ा नहीं आया मेरे को, मतलब एकदम थोड़ा दिक्कत हो रही थी। उसके बाद जो मेरा वन ऑफ दी फेवरेट डीजे रहा सियोर कावड़ यात्रा देखने के बाद, वो था पावर जोन डीजे छत्तीसगढ़। भाई साहब, हम हो गए आपके फैन, आपको दीवाना बना के गए हो आप हमारे यहाँ के। क्यों, लाइटिंग में तो आप एकदम, आपका लेवल ऐसा है, जो चीज़ आप लाते हो वो ट्रेंड बन जाती है। नेशनल तो ठीक है, इंटरनेशनल वाले भी आपके पैटर्न से बहुत ज़्यादा, मतलब आप जो पैटर्न निकालते हो उससे, देखो डीजे लाइन में कभी कोई चीज़ कॉपी नहीं होती है ना, कॉपी नहीं बोलना चाहिए, वो एक तरह से हर चीज़ को देख के सीखते। आपने जो बनाया तो आपको देख के उनने बनाया, तो आप लाइटिंग में तो हो ही, प्लस साउंड की जो क्लियरिटी थी ना भाई, अगर मैं बोलूँ सियोर कावड़ यात्रा में जो सबसे बेस्ट साउंड क्लियरिटी अगर बात की जाए तो वो पावर जोन छत्तीसगढ़ की ही थी भाई। एकदम उनके जो गाने बज रहे थे ना, एकदम बैलेंस्ड बेस आ रहा था, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा धूम करके जो आता है डीजो में, वो सब नहीं आ रहा था, एकदम साउंड के हिसाब से कम ज़्यादा हो रहा था। वोकल इतना प्यारा, ऐसा लग रहा था जैसे अपन जो मोबाइल से गाने सुनते हैं ईयरफोन लगा के, या फिर बिना ईयरफोन के भी जो गाने सुनते हैं उनमें जो क्लियरिटी मिलती है ना, वो छत्तीसगढ़ के पावर जोन की मिली थी, है ना। बाकी जितने भी डीजे थे सबको मैंने कर लिया इसमें, है ना। तो भाई सब 4 पॉइंट अभी तक अपन कवर कर चुके हैं। 5वां पॉइंट मैंने पहली वीडियो से बोला था कि भाई यहाँ जो कावड़ यात्रा होती तो महीने भर है, पर जो एक दिन डिसाइड होता है जब लाखों में भीड़ आती है। पिछले साल 15 लाख का बोला था ना, इस बार भी 15 लाख प्लस ही गई थी, और इस बार तो हमारे डीजे के चाहने वाले भी थे, तो 20 लाख आराम से पार कर गई होगी। सबसे अच्छी चीज़, सफल आयोजन रहा, कोई दुर्घटना नहीं हुई, और इतने बड़े डीजे होने के बाद भी ज़्यादा कावड़ियों को दिक्कत नहीं हुई, ये चीज़ अच्छी थी। इस चीज़ में हमारा जो पुलिस प्रशासन था उसके लिए मैं बोलूँगा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छा खासा वो किया। और ज़्यादा ट्रैफिक भी हो रहा था, उसको मैनेज करना, मतलब इतना ज़्यादा उन लोगों ने काम किया है, इसलिए उनके लिए 1 लाइक बनता है हमारे पुलिस प्रशासन के लिए, जिनने अच्छे से चीज़ों को मैनेज करवाया। और जो कावड़ यात्रा थी वो सफल रही है, और कावड़ यात्रा तो लगभग अभी 9 अगस्त को लास्ट सावन होने वाला है, सावन का दिन होने वाला है, तो जब तक चलने वाली है। अब आते हैं अपन 6th पॉइंट पे, क्या कौन कौन से डीजे का कंपटीशन हुआ था, है ना, ये जानना जरूरी है, क्योंकि भाई लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई आपने एक ही कंपटीशन की डाली और की नहीं डाली है। तो सबसे पहली बात, पावर जोन छत्तीसगढ़ जो है उनका और नटराज डीजे का कोई कंपटीशन नहीं हुआ था, कोई कंपटीशन नहीं था भैया, पहले ही बता रहा हूँ। क्यों, जब क्या था, नटराज डीजे को स्टैंडिंग में डायरेक्ट लगना था, पर जो कमेटी थी उनने बोला आप रोड शो करते हुए जाके अपनी जगह पे जाना। तो सबसे पहले नटराज डीजे, जो मेन डीजे अंदर से आ रहे थे, नटराज डीजे का ट्राला बाहर से आया, अपना रोड शो स्टार्ट करते हुए अच्छी खासी लाखों में भीड़ लेके गया अपने पीछे। नटराज डीजे, है ना, लाखों में भीड़ कवर करके लेके गया था, और अपनी जहाँ स्टैंडिंग वाली जगह थी वहाँ पहुँचा था। देन जो सबसे आगे पावर जोन लगा था वहाँ से अंदर से, तो पावर जोन डीजे उनके पास आया। पावर जोन डीजे छत्तीसगढ़ ने हमारे MP किंग नटराज डीजे का स्वागत किया, है ना, सामने से मन्नू भैया ने भी उनका स्वागत किया था। बस मन्नू भैया ने बोला था कि आप एक गाने की प्रस्तुति दीजिए, अच्छी खासी प्रस्तुति दी थी पावर जोन डीजे ने। देन नटराज डीजे ने एक प्रस्तुति दी, और एकदम भाईचारे के साथ मन्नू भैया ने भी बोला था कि मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि सब डीजे का सम्मान हो, सब डीजे वाले एक अच्छे उत्साह के साथ आगे बढ़े, है ना। तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हुआ था। देन सेकंड नंबर पे जो देव ऑडियो था, देव ऑडियो नटराज जी के बगल में आया, देव ऑडियो ने भी स्वागत किया।
देव ऑडियो ने भी अपनी एक प्रस्तुति दी। तो इनका भी कोई कंपटीशन नहीं हुआ था। पहली बात बीच में एकदम था कि कुछ सॉन्ग में मतलब जैसे देव ऑडियो प्ले कर रहा था तो ये कंटिन्यूसली करे जा रहे थे, तो नटराज के भी प्ले हुए थे। तो इसको कह सकते हो कि एक छोटा कंपटीशन हुआ था पर इतना कोई सीरियस नहीं था। देन थर्ड नंबर पे बाबा डीजे था। पर बाबा डीजे जैसा कि मैंने पहले कुछ वीडियो में भी बताया है कि मन्नू भैया के ही छोटे भाई का डीजे, बुआ के लड़के ले लो या फिर रिलेशन में आते हैं तो वो तो भाई भाई है। तो उन्होंने भी अपना स्वागत किया था नटराज डीजे का, वो भी निकल गए थे। देन जो एक सबसे बड़ा स्टेट लेवल का कंपटीशन हुआ, कौन सा, नटराज डीजे वर्सेस सार्जन डीजे का, तो वो हुआ था, वो कंपटीशन हुआ था ओनली, है ना। अब तो भैया आप आ जाओ 7वें पॉइंट पे, मेन मुद्दा, कमेंट सेक्शन क्रिटिसिज्म। क्या चाहते हो भाई ये बताओ मेरे को। शर्म वरम आती है कि पूरा गिर गए हो अंदर तक, चुल्लू भर पानी में डूबना चाहते हो पूरा। क्यों बोल रहा हूँ, खुद की हरकत पता है तुम्हें। क्या नीचपना मचा के रखा है भाई तुमने, क्या मचा के रखा है। जब से 5 जुलाई से साजन भैया ने लाइव में आके बोला है कि मैं श्योर कावड़ यात्रा का शो कर रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ पुरानी वीडियो में डीजे सार्जन आ रहा है, डीजे सार्जन आ रहा है, बाप आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। क्या कर रहे हो भाई, क्या घटिया चीज़ें कर रहे हो। जिस वीडियो में डीजे सार्जन का नाम नहीं है उसमें क्या नीचपना कर रहे हो जाके भाई। हाँ ठीक है ना, आ रहा है, बता रहे हैं ना वीडियो में, करो उसमें जिसमें सार्जन की बात है उसमें वो करो ना कमेंट। हर वीडियो में तुम्हें डीजे सार्जन दिख रहा है, सपोर्ट करो, पागलपन मत करो। समझ में आ रही है। मैं जब से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा। वो कल अभी जो नटराज डीजे और साजन डीजे कंपटीशन की वीडियो डाली उसमें तुम नीचपने के स्तर में पूरा डूब चुके हो। तुमने दिखा दिया तुम लोग कितने नीच हो, कितने यहाँ से पैदल हो। क्यों, तुम जिन लोगों ने थंबनेल में देखा होगा मैंने कमेंट लगाए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करे। ठीक है, तुमको लगता है साजन डीजे विनर है तो तुम नॉर्मल लिखो ना, डीजे सार्जन किंग ऑफ झारखंड, किंग है, इंडिया का किंग है, विनर है। ये क्या दूसरे डीजे को क्रिटिसाइज करने का हक किसने दिया तुम्हें। कौन होते हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी कि तुम दूसरे डीजे को क्रिटिसाइज करोगे। हैं, मेरे यहाँ के डीजे की बात नहीं है, एक डीजे की बात होती है, मैं कुछ नहीं बोलता, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो वीडियो बनाता हूँ। पर इतना बड़ा नीचपना मैं नहीं करता हूँ, ना मैं करवाता हूँ। समझ में आ रही है। क्यों, जब तुम अपने आगे खुद के डीजे को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो। जो हमारा शशि डीजे है झारखंड से ही आता है ना, पंकज डीजे झारखंड से आता है, उसको भी तुम लोग करते हो। जो लोगों ने डीजे सार्जन को कंट्रोवर्सी किंग बोला है ना, वो गलत नहीं है, वो बंदा कुछ नहीं करता। जो सार्जन भैया है वो खुद कंट्रोवर्सी नहीं करते, करवाने वाले तुम लोग हो। तुम लोग घटिया मानसिकता वाले लोग हो जो फैन बने फिरते हो, अपने आप को फैन कहते हो, पर तुम नुकसान अपने खुद के डीजे का करवा रहे हो जो डीजे के तुम फैन हो। अब क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, एक बात बताओ भाई, झारखंड से वो लोग भी आते हैं, उनको भी अभी हरिद्वार कावड़ यात्रा में आए, पूरा मेरठ ने उनको प्यार दिया है पंकज डीजे शशि डीजे को। मेरठ में बहुत सारी स्टैंडिंग थी फिर भी पब्लिक शशि डीजे पे आ रही थी। इतना ज़्यादा ओवर क्राउड हो गया था शशि डीजे के बाद, जितना मैंने लोगों के वीडियो में देखा है। कि उनने जब लास्ट दिन था जल चढ़ने का, 23 जुलाई को जल चढ़ना था, 22 जुलाई को वहाँ पर सेटअप बंद करवा दिया। क्यों करवा दिया, उनको खुद को पता था कि अगर दूसरे डीजे से कंपटीशन होगा, भीड़ लगेगी, दिक्कत होगी। तो समझो भाई, वो भी कोई पागल नहीं है, इतना बड़ा सेटअप लगाया, इतना पब्लिक प्यार किया, पंकज डीजे गया उनको प्यार किया, तुम लोग उनके साथ कंट्रोवर्सी करवाते हो हैं, उनको बुरा भला के। तो उनकी वीडियो में भी जाके डीजे सार्जन किंग, डीजे सार्जन किंग। भाई जहाँ डीजे सार्जन है ही नहीं वहाँ क्यों करना, क्यों अपना नीचपना का स्तर दिखाते हो। हैं, तुमसे अच्छी तो राजनीति करने वाले होते हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं, इतना वो नहीं जाता है, पर तुम जा रहे हो। हैं, तुमने राजन कटेरी को भी क्रिटिसाइज किया था जब 2023 में सार्जन डीजे यूपी आया था, पहली बार बड़ा कंपटीशन किया था। भाई जो उसके यहाँ वही लगाएगा ना, तुम चुंगा चुंगा लगाए हो तुम कहने में, तुम पहले क्या लगाते थे, तुम भी ऐसी चीज़ें लगाते होगे। समझ में आ रही है, पुरानी फोटो निकाल के दूंगा तो मुंह बंद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वो भाई उसके यहाँ वही टाप लग रहा है बंदे के यहाँ, तो वही लगाएगा ना। तुम अपना सेटअप ऐसा लाए हो, उसको तुम बोल रहे हो कि वो ऐसा लगाया वो वैसा लगाया, ये कौन सी बात है। हैं, उसके बाद तुम जो हैप्पी तांडा था भाई, वो वहीं का डीजे तो वहीं के हिसाब से रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि एकदम में ऐसा अपडेट हो जाएगा। भाई एक चीज़ समझ में आती है, रावण डीजे की वो जो
पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी 2024 हरिद्वार या कावड़ यात्रा की, वो समझ में आती है क्यों हुई थी। सामने वाले ने तुम्हें क्रिटिसाइज किया था, तुमने उसको किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, मैं मना नहीं करूँगा। यहाँ किसने किया था तुम्हें? पहली वीडियो से बोल रहा हूँ कि सार्जन भैया आपका वेलकम है MP सीहोर में। हम नहीं है नीच, हमें कंट्रोवर्सी करने नहीं आती है, हम फालतू चीज़ें नहीं करते। हम तुम्हारे यहाँ की वीडियो में जाके नहीं बोल रहे थे कि नटराज आ रहा है, तुम्हारा बाप आ रहा है, तुम्हारा ये कर देगा, तुम्हारा ब्लेंडर बना देगा। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से काम लेते हैं, हम यहाँ से काम नहीं लेते हैं। हमने नहीं करा ये सब, हमें नहीं आता ये नीचपना करना। समझ में आ रही है? बुरी लगे तो अच्छी लग रही है, लगना चाहिए। अगर गलत करते हो और तुम्हें कोई बताए कि तुम गलत हो तो तुम गलत हो, समझ रहे हो? ऐसी वीडियो कोई ने नहीं बनाई, पहला हूँ मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख के पक गया था कि ये हद से ज़्यादा हो रहा है। खुद तुम जिस डीजे के फैन हो उसका ओनर बोलता है कि भाई मत करे करो दूसरे को क्रिटिसाइज। हैं भाई, विनर है तो विनर लिखो ना, जीता है तो जीता लिखो तुम्हारे हिसाब से। क्यों दूसरे डीजे को क्रिटिसाइज कर रहे हो? तुम्हें पता है उसकी कितना मतलब वो है। हमारे यहाँ का नटराज डीजे, उसको MP किंग ऐसे नहीं बोलते, वो कोई लिखता नहीं है कि MP किंग है, उसको पब्लिक बोलती है, पब्लिक का प्यार है। कितनी जगहों पे रोड शो कर चुका है, वो भी जब रोड शो करता है लाखों की भीड़ होती है उसके पीछे। नहीं मानो तो देख लेना, बहुत से उसमें बड़े बड़े रोड शो करता है। जब हमें कोई इतना सेटअप लगाने नहीं देते कि इतने बड़े बड़े सेटअप लगा रहे हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती इतने सेटअप लगाने की। हमारे 2 लाइनर ही बहुत क्लियर जाते हैं, वो अच्छी खासी वोकल देते हैं, हमें नहीं लगाना इतने लाइनर, हमारे यहाँ परमिशन नहीं है। तुम्हारे साइड एरिया में होती होगी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बड़े बड़े लगाओ। और लिखवा के ले लो एक चीज़, आने वाले 5 सालों के बाद तुम भी नहीं लगा पाओगे इतने बड़े बड़े सेटअप। हरिद्वार में देख लिया ना, इस बार तो ट्रेलर था, पिछले अगली बार पिक्चर दिखेगी। आओ छोटे सेटअप में देखते हैं तुम में कितना वो है। समझ में आ रही है? मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात बता रहा हूँ। एक बात बताओ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप झारखंड से किसी एरिया से हमारे भोपाल में पढ़ाई करने आते हो, यहाँ मेनली हिंदी चलती है और भोपाली थोड़ी सी खड़ी होती है, कुछ बोल खड़े होते हैं, जो आपने सुना होगा, आपको समझ में आया होगा, कुछ कुछ मेरे भी हैं। तो एक बात बताओ, आप वहाँ से झारखंड से यहाँ आए हो, पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ रह रहे हो, अगर यहाँ के लोगों से बात करना है हिंदी सीखना पड़ेगी ना। कि बस झारखंड में बोलोगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, हिंदी में बोलोगे दुकान पे जा रहा हूँ कुछ चीज़ चाहिए तो भैया मेरे को ये पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, रिचार्ज करवाना, यही बोलोगे ना। तुम्हारी भाषा में बोलोगे तो उसको कैसे समझ में आएगा? जिस जगह जा रहे हो उस हिसाब से ढलना पड़ता है ना। अगर अमेरिका जा रहे हो इंडिया से, वो तुम कोई भी हिंदी तमिल कोई भी भाषा, मराठी सीखे हो, तुमको नहीं आती इंग्लिश, तो उसको क्या समझ में आएगा तुम्हें क्या चाहिए? नहीं आएगा ना समझ में। तो इसी चीज़ से गलती तुम्हारी है। MP में मैं तो हर वीडियो में बोला हूँ कि भाई बेस ला रहे हो तो मिड भी लाना, बेस ला रहा हूँ मिड लाना, बेस ला रहा हूँ मिड लाना, बेस ला रहा हूँ मिड लाना। तोते की तरह रट रहा था मैं, क्या पागल हूँ बोल रहा था? बाद में बोलोगे, मेरे को पता था बाद में यही बोलोगे, चोंगा चोंगी चोंगा चोंगी, हैं लगे हो बत्ती देने। भाई तुम्हारे यहीं का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है ना, सुमित धनबाद करके भाई, उनने खुद प्रेशर मिड का वो किया है कि ये 600 वोट की प्रेशर मिड है दिल्ली एक्सपो में जाके, वो क्या था। और रही बात, अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, अगर थोड़ी भी शर्म हो तो तुम कमेंट करो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ मत करो, तुम करो। डीजे सार्जन विनर है, डीजे सार्जन किंग है, इंडिया किंग है, फलाना ठिकाना करो। और दूसरे डीजे को क्रिटिसाइज करने का हक किसने दिया तुम्हें? हैं किसने दिया है? चाहता तो मैं भी वीडियो में हर कोई भी छोटी सी, तुम्हारे यहाँ के डीजे, तुम्हारे यहाँ के ब्लॉगर तो इतने महान है। कितने देर का कंपटीशन था, मैंने 23 मिनट की वीडियो डाली है, 23 मिनट की, समझ रहे हो? और जब 23 मिनट की वीडियो थी, पूरी फुल वीडियो डाली मैंने, कोई उसमें एडिटिंग नहीं करी है। तुम्हारे यहाँ के वाले क्या करते हैं, 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? व्यूज़ मिलेगा। अरे भाई पूरी डालो ना, पूरी डालने में क्या शर्म आती है तुमको? व्यूज़ नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, पूरी वीडियो डालो। खुद जब डीजे सार्जन की पहली टेस्टिंग हुई थी, कितनी देर तक चली थी? आधा घंटे से ज़्यादा चली थी। उसमें जब सेटअप नया नया चालू होता है तो गर्म होता है, एक एक चीज़ टेस्ट करनी होती है कि हाँ भाई ये बॉक्स बज रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये बॉक्स बज रहा है, उसको करने में 5-6 मिनट लग जाता है। तुम्हारे वाले क्या करते हैं पता है? भाई साहब ये डीजे चालू हो गया है, ये सामान हो गया है, भीड़ इकट्ठी हो गई है, 3 मिनट का ये हो गया, उसके बाद जो तुम्हारे आधा घंटे में जो बेस्ट क्लिप होएगी, एकदम खतरनाक वाला बेस आ रहा है, ये सब आ रहा है, 10 मिनट भी नहीं 8-9 मिनट का रिकॉर्ड करेंगे, फिर ऐसे शुरू हो जाएंगे। भाई साहब खतरनाक टेस्टिंग देखने को मिली है, कमेंट करके बताना कैसी लगी। ओ भाई
13 मिनट 15 मिनट की वीडियो डाल देंगे, और वो 30 मिनट की टेस्टिंग का क्या हुआ? जो 30 मिनट का डाल रहा उसको तो देखोगे नहीं। और मैं एंड्रॉइड से डाल रहा था, एंड्रॉइड तो बेस केस करता नहीं है, एंड्रॉइड तो बेस केस करता ही नहीं है ना। जो पहली सार्जन डीजे की टेस्टिंग थी ना, उसको ध्यान से सुनना। जब पता चलेगा कि जो तुम्हारे सार्जन भैया उनसे लाइव में पूछना कि भैया आप प्रेशर मिड यूज़ करते हो नहीं करते हो, फिर वो बताएंगे करते हैं वो। और सुनो, अगर तुम आवाज़ की बात कर रहे हो तो भाई साहब तुम्हारे यहाँ से भी 14 लाइनर आए थे। अगर डीजे सार्जन का जो सेटअप गिनोगे ना, कितने लाइनर थे पता है? जो सामने लटके हुए थे वो लाइनर थे, फालतू चीज़ नहीं थी। वो 12 लाइनर थे ऐसे में, 2 लाइनर ऊपर रखे हुए थे, 14 लाइनर थे ना। तो भाई आना चाहिए थी ना आवाज़, पर वो सक्सेस नहीं हो पाई। पहली टेस्टिंग सुनोगे समझ में आ जाएगा तुम्हें। और जो तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारे मोबाइल में क्वालिटी अच्छी रिकॉर्ड नहीं करी है, एंड्रॉइड रियल रिकॉर्ड करता है, आईपीएल फ्रिक्शनल करता है, मतलब आईफोन फ्रिक्शनल करता है। आईफोन हर चीज़ को बढ़ा देता है, इन्हेंस करता है, एंड्रॉइड इन्हेंस नहीं करता है। देख लेना तुम्हारे जितने यूट्यूबर है सब आईफोन से रिकॉर्ड करते हैं, सब आईफोन से, टोटल सबको देखा मैंने, सबकी वीडियो मेरे पास आईफोन से रिकॉर्ड कर रहे थे। करवाओ उनसे रिकॉर्ड एंड्रॉइड से। जब पता चलेगा तुमको कितनी बेस आती है, मैं भी देखता हूँ, मेरे को भी कमेंट करके बताना, समझो। तो दूसरों को वो मत करो, दूसरे डीजे को क्रिटिसाइज मत करो। ऐसा मत करो कि आने वाले समय में जो नवा पॉइंट है सबसे ज़रूरी है, सुन लो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे डीजे के रोड शो नहीं होंगे, याद रखना। अब क्यों नहीं होंगे पता है तुम्हें? दूसरे डीजे को क्रिटिसाइज करते हो, क्यों लगाएगा तुम्हारे साथ दूसरा डीजे? उसके पास नाम नहीं है क्या? उसके पास फेम नहीं है? पार्टी अगर उसको ला रही है यानी कुछ तो बात होगी ना कुछ तो होगा उस डीजे में, जब भी तो एक दूसरी पार्टी उसको लेके आ रही है। अगर ला रही है तो कुछ ना कुछ है। हर डीजे अपने यहाँ का किंग होता है। हमारे एमपी का नटराज डीजे किंग था, किंग है और रहेगा किंग, है ना। और तुम्हारे झारखंड में अगर तुम सार्जन डीजे को किंग मानते हो तो वो किंग है, हम मना नहीं करते, हम कुछ नहीं बोल रहे, हमने कोई हेट कमेंट नहीं किया। एक भी हेट कमेंट बता दो, सार्जन का ये कर दिया वो कर दिया, सार्जन को ये बना दिया वो बना दिया, मुश्किल से एक आध दो गिने चुने मिलेंगे, एक आध दो जिसको गिन सकते हो। तुम क्या कर रहे हो? चोंगा रेडियो। भाई थोड़ा तो तमीज से काम करो, बताओ ना अपनी तमीज है हैं। कोई ऐसा कमेंट करो कि भाई आप वोकल में अच्छे थे, बेस आपको सुधारने की ज़रूरत है, ये होता है कमेंट। आप इस चीज़ में अच्छे हो, आपको इस चीज़ में अच्छा होने की होती है, ये होता है कमेंट। ये नहीं होता है चोंगा रेडियो, ट्रेन का हॉर्न, ये चीज़ बताती है कि तुम यहाँ से कितने ज़्यादा पैदल हो। अगर तुम्हें बुरी लग रही है तो तुम हो, अगर बुरी नहीं लग रही है ना तो एक्सेप्ट करो कि हम करते हैं गंदी हरकत, हमारी है गलत कारण, हम है गलत, मानो अपने आप को। तुमने अगर ये सब बंद नहीं किया ना, तुम लिखवा के ले लो, आने वाले 5 सालों के बाद तुम्हारे ये बड़े सेटअप लगना चाहिए, नहीं होने वाले। हरिद्वार में देखा तुमने कितनी मुश्किलें आई है, 12 फीट हाइट थी, बस उसमें जो लगाना है लगा लो, लगाया लोगों ने, उसमें भी वजह समझ में आ रही है। वो तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर देखो 2026 में दिखेगी। समझो इस चीज़ को कि हर दूसरा डीजे वाला कोई उसको क्रिटिसाइज करने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया है कि ऐसा वैसा फालतू की बात करते हो। क्यों करते हो भाई? क्या मतलब है फालतू की बातें करने का? बताओ ना, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे हम वीडियो बनाते हैं, हमको बंदा बोलता है कि भाई थोड़ा सा अपनी आवाज़ को अच्छा करो, माइक यूज़ करो, तो हम उससे क्या बोलते हैं कि चल चूतिए, चल फालतू बात कर रहा है। हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल भाई अगली वीडियो से ध्यान रखेंगे, ये बोलते हैं ना। तो क्यों नीचे गिर रहे हो? क्यों अपने स्तर की माँ बहन कर रहे हो? हैं? शर्म करो, शर्म, शेम ऑन यू कि तुम। और एक और चीज़ भटक गया मैं उससे, अगर तुमने क्रिटिसाइज करना बंद नहीं किया ना, तुम जिस डीजे को चाहते हो उसके रोड शो नहीं देख पाओगे, कोई लगवाने नहीं चाहेगा। क्यों? मज़ा कब आता है? जब 2 डीजे का कंपटीशन होता है, कोई लगाएगा ही नहीं सामने तुम्हारे। अब इसके लिए छाती मत पीटना कि हमसे सब डरते हैं, तुम्हारी हरकतों से डरते हैं, तुम्हारे नीच पने से डरते हैं। समझ में आ रही है? डीजों की कमी नहीं है एक अच्छा नाम बनाया आपने, इसीलिए हमने झारखंड से आपको बुलाया था। सीओर कावड़े जाता है, इतनी कवरेज कर रहा था, कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा। पर एक चीज़ पता चली कि वहाँ के लोग कितने घटिया हैं, कितनी घटिया मानसिकता है। मैं तो नहीं करूँ बिल्कुल कवर भैया, जितना है ठीक है। छोटे यूट्यूबर है, पेशन वाला काम करते हैं, नीचपन नहीं दिखाते हैं किसी को कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ऐसा वैसा। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं,
जैसे हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर मिर्ची लग रही है ना तो समझ लेना गलत हो। और अभी तो कुछ समझदार आगे कमेंट करेंगे कि ये तो चमचा है, ये ऐसा बोल रहा है, ये वैसा बोल रहा है। हमें कंट्रोवर्सी करने का शौक नहीं है। हमारे यहाँ कंपटीशन होते रहते हैं, कंपटीशन हुआ खत्म बात, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तुम लोगों को मजा आता है, करो कंट्रोवर्सी, करते रहो। हरिद्वार में हाईलाइट हुए थे, हरिद्वार आते इस बार, तुमको पता चलता। ठीक है, बुकिंग नहीं हुई थी, मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बस बात इतनी सी है, दूसरे डीजे को क्रिटिसाइज मत करो। तुम्हारा किंग किंग तुम्हारा है, तुम्हारे लिए तुम्हारा किंग है, हमारे लिए हमारा किंग है। जो हम जिसको मानते हैं वो हमारे लिए हमेशा किंग रहेगा हमारे दिलों में। गलती तुम्हारी है, जिस जगह जाते हो उसके हिसाब से जाओ। अगर तुम जिस डीजे के सामने खड़े होने वाले हो, क्या तुमको पता नहीं था वो प्रेशर मीट में कितना तेज है? तुम्हें पता नहीं था क्या कितना तेज है? क्या है उसकी खासियत? लेके आना चाहिए था ना उसके हिसाब का माल। हमने तो तुम्हारे हाथ नहीं बांधे थे, तो समझो इस बात को। बाकी डीजे वगैरह कब तक क्या छूटेंगे, क्या कार्रवाई हो रही है? वैसे तो मनु भैया ने लाइव में आके बताया था कि कोर्ट से छुड़वा लेंगे वो डीजे, कोई दिक्कत नहीं है, छूट जाएंगे डीजे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब छूट जाएंगे। बस थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी पुलिस प्रशासन की। बाकी जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आता है वीडियो बना के बता दूंगा। पर नीचपना छोड़ो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए। डीजे एक इंटरटेनमेंट का जरिया, उसको इंटरटेनमेंट में रहने दो, उसको इतना गंदा मत करो। तुम्हारी इस गंदी सोच से उस चीज़ को गंदा मत करो, समझे? तो भाई साहब, साजन भैया के लिए कोई हेट नहीं है, साजन भैया एकदम बहुत बढ़िया हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। पहली बार उनसे मिला, हाथ मिलाया, अच्छा लगा। बस वो जो उनको एक टैग मिला है डीजे साजन कंट्रोवर्सी किंग, उसकी वजह ये निहायती घटिया कम दिमाग के लोग हैं जो दूसरों के वीडियो में जाके दूसरे डीजे को क्रिटिसाइज करते हैं। वो लोग नहीं जो बढ़िया है। भाई विनर है तो विनर लिखो ना, उसमें क्यों अपने हाथ से नेतागिरी कर रहे हो? कौन बोलता है तुमसे नेतागिरी करने का? तुमको तो एक चीज और बोलना चाहिए, तुम्हारी वजह से दूसरे डीजे वालों को तुम क्रिटिसाइज करते हो। तुम्हारे साजन भैया को भी एकदम शर्मिंदा होना पड़ता है कि ये लोग क्या घटिया करते हैं। हर लाइव में वो बोलते हैं, उनने एक लाइव में आने से पहले भी बोला था कि हर जगह का टेस्ट अलग होता है, हर जगह का साउंड अलग होता है, हमारे यहाँ तो यही चलता है। तुम लोगों को तो कमेंट में बोलना चाहिए कि भैया अपन बेस में अच्छे हैं, अपने को वोकल में भी ऐसा होना चाहिए कि इन फ्यूचर एक हिसाब से अभी जिस तरह का तुम्हारा साउंड है उस हिसाब से तुम मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि आ पाओगे, क्योंकि तुम लड़ ही नहीं सकते, बहाने मारोगे। महाराष्ट्र में नहीं लड़ सकते, गुजरात में नहीं लड़ सकते हो, इन जगहों पे तो भूल ही जाओ भाई बिल्कुल। वो हैदराबाद इन साइड महाराष्ट्र पैटर्न चलता है, मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ ही जगह है। अगर तुम आते हो तुम मिड लेके आओगे नहीं, दूसरे को क्रिटिसाइज करोगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो, जिस चीज़ में कमी है उसको बढ़ाओ। जैसे हमारे यहाँ लगा ठीक है हम थोड़ा सा बेस में दबे, तो हम हमारा एकदम सजेशन देंगे भैया को कि भैया अपने को बेस में भी एकदम मजबूत बनना है, बेस में भी अच्छा कुछ करना है। वोकल तो हमारा अच्छा है ही, खुद तुम्हारे साजन भैया बोले थे कि भाई गुरुजी नंबर 1 हो वोकल में, समझो? तो इस तरह का काम करो, ये नहीं कि जलेपन के कारण दूसरे की वीडियो में आके चोंगा चोंगी कर रहे हो, रेडियो कर रहे हो। तुम घटिया लोग हो, तुमको साउंड का एबीसीडी नहीं पता है, तुमको प्रेशर मीट के बारे में नहीं पता क्या होती है, कैसा दिखती है, चिप के बारे में नहीं पता है। तुमको तो यही नहीं पता जिस राजन कटेरी डीजे को तुम चोंगा चोंगा बोलते हो वो एचएफ लगाते हैं, और जो तुम्हारे साजन डीजे में जो छोटी छोटी पेटी होती है ना वो एचएफ की पेटी, तुम्हें यही नहीं पता। तो चुंगा तो वो भी है, समझे हो? बुरी लगे तो माफ़ करना, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। कोई भी अगर गलत चीज़ बोली हो तो माफ़ कर देना, पर मत करो ये नीचपना, समझे? मैं व्यूज़ का भूखा नहीं हूँ इसलिए बोल पा रहा हूँ। अभी तक किसी ने नहीं बोली, क्योंकि सब व्यूज़ के लिए मरते हैं, मैं नहीं मरता हूँ। जो रियल है वो रियल दिखाता हूँ, मेरा वो नहीं है। मैं फालतू काम नहीं करता हूँ, इसीलिए मेरे कम सब्सक्राइबर है। मैं भी अगर तुम्हारी तरह भागने लगूंगा ना दूसरे डीजे के पीछे, हो जाएंगे लाख सब्सक्राइबर, पर अपने एक जमीर होता है इंसान का, वो जमीर गिर नहीं सकता मैं उस लेवल पे, समझे? तो शर्म करो, माफ़ कर देना। फिर से बोल रहा हूँ अगर कुछ गलत बोला हो। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जैसे ही कोई अपडेट मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।